मुल्क भर में आम इंतखाबात 2 दिन की दूरी पर। इलेक्शन मुहिम खत्म होने में सिर्फ 12 घंटे बाकी। रात 12 बजे के बाद सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी। वक्त खत्म होने के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 8 फरवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला तातुल वोटिंग होगी। मुल्क भर में इंतखाबी साजो सामान और बैलेट पेपर्स की तरसील जारी। सख्त सिक्योरिटी में बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान रिटर्निंग ऑफिसर्स के हवाले। आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। उम्मीदवारों के जलसे जुलूस। मुस्लिम लीग नून आज कसूर में सियासी पावर शो करने को तैयार। खडियां खास के रेलवे ग्राउंड में पंडाल सज गया, तैयारियां मुकम्मल। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज पीपल्स पार्टी ने लाड़काना में मैदान सजा लिया। स्टेज तैयार, पंडाल को पार्टी परचमों और कायदीन के पैनाफ्लेक्सिस से सजा दिया गया। बिलावल भुट्टो म्यूनिसिपल स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी तैनात। नवाब शाह में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी रैली के इंतजाम। आसिफा भुट्टो खिताब करेंगी। JUIF DI खान में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। जलसे के लिए तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गईं। मौलाना फजलुर रहमान जलसे से खिताब करेंगे। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे जाने के बाद इस मुल्क को क्या हो गया। जब मैं वजीर आजम था तो मैं कुछ बहुत फख्र से ये बात नहीं करता, लेकिन मैं खिदमत अवाम की कर रहा था और ऐसी खिदमत कर रहा था कि लोड शेडिंग का खात्मा हमने कर दिया। महंगाई खत्म की या नहीं बोलो, मोटरवेज बनाई या नहीं बनाई बोलो, रोटी 4 रुपए की या नहीं की बोलो। और मुझे निकाल दिया, मेरी जगह लाई किसको जिसने कहा मैं अवाम को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। बोलो यार, किसी को नौकरी मिली? अगर मिली तो हाथ खड़ा करो। वो कट्टे बच्चे वो कहां गए? वो मुर्गियां, वो अंडे कहां चले गए? बिलियन ट्री का कितना बड़ा झूठ बोला और उस पर बिलियंस ऑफ जो रुपए उसमें खर्च कर दिए गए और कहा कि जनाब हम यहां पे 50 लाख घर देंगे लोगों को। बानी PTI की सजा और नाअहली कुदरत का जवाब है। मुझे निकालने वाला ताहया नाअहल हो गया। नवाज शरीफ अवाम के सामने खड़ा है। जिसने मुझे निकाला था आज खुद इस्तीफा देकर घर चला गया। वो शख्स 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाला था। हमारे दौर में रोटी, घी और पेट्रोल सब कुछ सस्ता था, तो फिर आपने मुझे क्यों निकाला? मुझे निकालकर मेरी जगह किसको लाए? जिसको लाए उसने कहा 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। क्या किसी को नौकरी मिली? वो मुर्गियां, अंडे और कट्टे कहां गए? 50 लाख घरों में से किसी को घर मिला क्या? कहते हैं यूथ इनके साथ है। यूथ तो सारी यहां मेरे साथ है। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मरी में जलसे से खिताब। इस्लामाबाद से मरी और मुजफ्फराबाद तक ट्रेन चलाने का ऐलान। मेरे लिए आसान होगा कि मैं तमाम इलाके में काम करूं। अगर किसी एक इलाका से कोई पतंग वाला, कोई तराजू वाला, कोई इंडिपेंडेंट वाला, कोई बिली वाला आ जाते हैं तो इन्होंने 1 टका का काम नहीं करना है। काम में नहीं करना है। तीर के साथ दे, थप्पा तीर पे लगा दे। इंशाल्लाह ताला हम खलूस नियत से काम करेंगे। हम दिन रात काम करेंगे। बाकी तो सब बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, वो जल्दी थक जाते हैं। मियां साहब ने धांधली के जोर पर इलेक्शन जीता तो मज़ाहमत करेंगे। साजिश के जरिए पंजाब से आउट किया गया, जरूर वापस लेंगे। मियां साहब 8 फरवरी को पता चल जाएगा अवाम किसके साथ है। बिलावल भुट्टो की फिर ललकार। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद मुश्किल है। ये मुस्लिम लीग मिसाके जमहूरियत वाली मुस्लिम लीग नहीं रही।
ये वोट को इज्जत दो वाली नहीं, IJI वाली मुस्लिम लीग है। ये अमीरुल मोमिनीन बनने के ख्वाब देखने वाली मुस्लिम लीग है। नवाज शरीफ का कुछ जमहूरी मिजाज था जो अब तकसीम हो चुका है। नौजवान आजमाए हुए चेहरों को दोबारा आजमाना नहीं चाहते। 8 फरवरी को कोई नजर नहीं आएगा, सिर्फ तीर चलेगा। अवाम एक मौका दे, मायूस नहीं करूंगा। इलेक्शन जीतकर पूरे कराची का नक्शा बदल देंगे। बिलावल भुट्टो का कराची में रैली से खिताब। जो खमियाजा नवाज शरीफ साहब के जाने से पाकिस्तान की आवाम को हुआ, आज महंगाई देखें, बिजली और गैस के बिल देखें। में शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जब वो वज़ीर आज़म थे, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। चोर चोर के नारे लाए वाहिद जमात है जिसने 3 नस्लों का हिसाब दिया है। तरह हमने ये जो अहदाफ है कि हम खाली नारे नहीं लगाए कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। हमने 1 करोड़ नौकरी देने का इसके अंदर, इस मंशूर के अंदर बंदोबस्त करके वो तरीका बताया। नवाज शरीफ के जाने का खुमियाजा आवाम को महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ा। शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चोर चोर कहने वालों को बेनकाब कर दिया। नून लीग एहतसाब और परफॉर्मेंस के टेस्ट से पास हुई। नून लीग वाहिद जमात है जिसने 3 नस्लों का हिसाब दिया। सिर्फ नारा नहीं, लोगों के लिए 1 करोड़ नौकरियों का बंदोबस्त भी किया है। अवाम जानते हैं नून लीग अपना हर वादा पूरा करती है। 8 फरवरी को अवाम नवाज शरीफ के पीछे खड़े होंगे। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून की अवामी मकबूलियत में इजाफा 31% से बढ़कर 43% हो गई। PTI की अवामी मकबूलियत 43% से कम होकर 35% हो गई। IRIS के ज़ेरे निगरानी अहम सर्वे के नताइज मंजर-ए-आम पर आ गए। 54% अक्सरियत का ख्याल है कि मुस्तहकम हुकूमत मौजूदा जुग्राफियाई, सियासी और समाजी इक्तसादी मसाइल का हल है। सर्वे के दौरान अवाम ने खुशहाली के हुसूल के लिए सियासी इस्तेहकाम को नागुज़ीर करार दिया। बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। PTI कल साइफर और तोशाखाना केसेस के खिलाफ भी हाई कोर्ट से रुजू करेगी। जलाओ घेराव और थाना शादबान पर हमले का मुकदमा। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मिन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्मायत इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत लाहौर का मुल्जिमान का जेल ट्रायल करने का हुक्म। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड और शादबान पुलिस ने मुकदमात दर्ज किए हैं। 9 मई के मुकदमात का मामला। बानी PTI की 12 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर समात आज होगी। अडियाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक आसिफ एजाज समात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के 6 मुकदमात की दरख्वास्त जमानत पर भी समात होगी। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी शेख रशीद को अदालत में पेश किया जाएगा। दानिस्ता तौर पर लोगों को उठाना बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं। इलेक्शन कमीशन ने साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के PTI उम्मीदवारों को हिरासत करने से रोकने की दरख्वास्त पर समात में रिमार्क्स। आप तमाम चीज़ों को अपने इख्तियारात के तहत क्यों नहीं देख रहे? वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले लिया। छोटा सा इस्लामाबाद है, यहाँ आप कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते? चीफ जस्टिस सामिर फारूक के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI वर्कर्स को हिरासत करने से रोकते हुए समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 11 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। काबीना में लापता अफराद पर बनाई गई वज़रा कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। एहतसाब अदालत की तश्कील नो पर वजारत कानून की समरी मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। कतर से मुख्तलिफ मुल्ज़िमान की हवालगी से मुतालिक दरख्वास्तों पर भी गौर होगा। पाकिस्तान में नई हुकूमत को फौरी IMF के पास जाना होगा। सरमायाकार पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज के मुंतजिर हैं। इलेक्शन की वजह से पाकिस्तान यूरो बॉन्ड के इजरा में मोहतात है। पाकिस्तान अप्रैल में इंटरनेशनल मार्केट में $1 अरब के बॉन्ड फरोख्त कर सकता है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक IMF का मौजूदा प्रोग्राम मार्च में खत्म हो रहा है। 2023 में पाकिस्तान के बॉन्ड्स में 100% बेहतरी हुई। IMF ने PIA के निजकारी का प्लान मंजूर कर लिया। आलमी मालियाती इदारे से कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए कर्ज रीशेड्यूल प्लान की उसूली तौर पर मंजूरी। प्लान की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना इजलास में ली जाएगी। IMF हुकाम के साथ वजारत निजकारी और वजारत खजाना हुकाम के मुज़ाकरात कामयाब। निजकारी के बाद रूजवेल्ट होटल और PIA के डिविडेंड से कर्ज अदायगियों का प्लान मुरतब किए जाने का भी इम्कान। पाक फौज हर किस्म के खतरे से बाखूबी वाकिफ और मौसर जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। किसी भी जारहियत या खिलाफ वर्जी का भरपूर फौजी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ की LOC के अगले मोर्चों पर जवानों से मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान में भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का भी तज़किरा। कहा, पाकिस्तान ऐसी तमाम कोशिशों को बेनकाब करता रहेगा और अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। आर्मी चीफ को LOC के साथ ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग। सिपा सलार ने ऑपरेशनल तैयारियों, जवानों के बुलंद हौसले और मौसर रद्द-ए-अमल को सराहा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ का मुजफ्फराबाद का दौरा। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को शानदार खिराज अकीदत पेश। पाकिस्तान हक के खुद इरादियत की मुनसिफाना जिद्दोजहद में कश्मीरियों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। भारत मकबूजा कश्मीर की आबादी को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की साजिशें कश्मीरी आवाम को अपने जायज़ हदफ से नहीं हटा सकती। सियासी व अस्करी क़यादत।